जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। पहले आयकर का छापा और फिर एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के मामले में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहते हैं कि जब राजनीतिक लड़ाई व्यक्तिगत रंजिश में बदल जाए तो दोनों पक्षों में किसी एक का तबाह होना तय माना जाता है। कुल मिलाकर यही हालात इस समय समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक जवाहरलाल राजपूत के बीच नजर आ रही है। दोनों के बीच चल रही राजनीतिक रार अब व्यक्तिगत एक दूसरे का नुकसान करने पर उतर आई है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब सपा के पूर्व कद्दावर विधायक दीप नारायण सिंह के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था। इसके पीछे भी गरौठा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जवाहरलाल राजपूत की शिकायतें आधार बनी थीं। दरअसल गरौठा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वर्ष 2017 के पहले एक आद अपवाद को छोड़कर ज्यादा नहीं रहा। इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कई दशक पहले किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाहरलाल राजपूत ने अपनी जगह बनाना शुरू किया। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भी धरना देकर लोकप्रियता हासिल करने वाले जवाहरलाल राजपूत का राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। वर्ष 2007 और 2012 में लगातार 2 बार विधायक रहे दीप नारायण सिंह यादव को उन्होंने अपनी राजनीतिक मंजिल को हासिल करने के लिए निशाना बनाना शुरू किया। दरअसल दीप नारायण सिंह यादव का पुराना इतिहास भी कुछ अच्छा नहीं रहा और इसी का भरपूर फायदा जवाहरलाल राजपूत ने उठाया। गरौठा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले बालू खनन को उन्होंने मुद्दा बनाया। इसके अलावा वर्ष 2012 से लेकर 2017 के बीच उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू की गई बहुउद्देशीय एरच बांध परियोजना को भी जवाहरलाल राजपूत भ्रष्टाचार के घेरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुद्दे बढ़ते गए और रंजिश बढ़ती गई। 2017 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जब जवाहरलाल राजपूत को टिकट दिया तो उन्होंने अपनी चुनावी सभा में सीधा सीधा दीप नारायण सिंह यादव को माफिया कहना शुरू कर दिया। यहाँ से तल्खी और बढ़ गई। हालांकि इसके जवाब में दीप नारायण सिंह ने अपने चुनावी भाषणों में मर्यादा नहीं लांघी, लेकिन जवाहरलाल राजपूत उनके निशाने पर रहे। 2017 के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जवाहरलाल राजपूत ने एक बार फिर दीप नारायण सिंह यादव के कामों को ही अपना निशाना बनाया और उनके द्वारा ग्राम भगवंतपुरा में विकसित की गई आवासीय कॉलोनी मून सिटी को कब्जे की जमीन पर बनी आवासीय कॉलोनी बताना शुरू कर दिया। यह रंजिश बढ़ती चली गई और इसके बाद जवाहरलाल राजपूत ने दीप नारायण सिंह की आय से अधिक संपत्ति की शासन को बाकायदा लिखित शिकायत की। यह सब चल ही रहा था कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव आ गए। इस चुनाव में दीप नारायण सिंह ने जवाहरलाल राजपूत को जमकर निशाना बनाया। गरौठा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले अवैध बालू खनन में उन्होंने जवाहरलाल राजपूत को खुलेआम हिस्सेदार बताया। इतना ही नहीं, विकास कार्यों के नाम पर जवाहरलाल राजपूत को सबसे लेजी विधायक का करार दिया। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप जवाहरलाल राजपूत पर लगते चले गए। दूसरी ओर जवाहरलाल राजपूत लगातार दीप नारायण सिंह को एरच बांध परियोजना, मून सिटी तथा अवैध बालू खनन को लेकर घेरते रहे। दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई और इस तनातनी के चलते चुनाव के दौरान ही जवाहरलाल राजपूत तथा दीप नारायण सिंह यादव के पक्षों में हिंसा हो गई। नतीजा यह हुआ कि दोनों के पुत्रों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा कायम हो गया। इस मुकदमे में चली आ रही रंजिश में आग में घी का काम किया। इस चुनाव में जवाहरलाल राजपूत ने जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर दीप नारायण सिंह यादव को घेरना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि कुछ समय पूर्व ही दीप नारायण सिंह यादव के यहां आयकर विभाग का छापा पड़ा। इसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख तथा आपराधिक इतिहास रखने वाले लेखराज सिंह यादव द्वारा पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की गई और इस पूरे आपराधिक घटनाक्रम में दीप नारायण सिंह भी आरोपी बन गए। वर्तमान हालात में दीप नारायण सिंह इस समय जेल में है, लेकिन जिस तरह से यह रंजिश अब अपने पूरे शबाब पर दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर राजनीतिक पंडितों की माने तो आने वाले समय में दोनों पक्षों में से किसी के भी नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।